गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 11 क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में क्रिया किसे कहते हैं इसे पढ़ा था। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत हमने देखा था कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बच्चों, इसमें हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया को 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सिमरन हंसी, नेहा पढ़ी, किसान ने सिंचाई की। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो हंसी, पढ़ी, सिंचाई यह सब एक ही क्रिया है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं कुछ कार्य हमको बताती है कि हो रहा है तो उसे संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हम आगरा गए थे, नानी जी आ गई, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम आगरा गए थे, आ गई है, पढ़ा रही है। यहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं हमें होती हुई दिख रही हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। इसके बाद नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं औरतें बैठकर बतिया रही हैं। सोहन पड़ोसी की दुकान हथियाना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बतिया यानी कि इसका जो मूल शब्द है वह होता है बात करना, और जब इसमें इया प्रत्यय लगा तो ये बन गया बतिया। इसी तरह हथियाना, हथियाना का मूल शब्द है हाथ और इसमें प्रत्यय लगा है आना, यानी कि हाथ धन आना। यह हुआ हथियाना, यानी कि किस चीज़ पर अपना अधिकार करना, इसीलिए यहाँ पर इसे नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पिताजी ने बेटे से आम मंगवाए, अध्यापक ने ध्रुव से काम करवाया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो कार्य है कोई ना कोई हमें प्रेरणा देता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब यह क्रियाएं भी जो है 2 प्रकार की होती है, यानी इसके 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पिताजी अपने बेटे को पढ़ाते हैं, मोनिका पक्षियों को दाना डालती है। अब यहाँ पर पिताजी जो हैं
स्वयं इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि स्वयं उस कार्य को कर रहे हैं मिलकर, इसीलिए यह प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, माँ नौकरानी से सफाई करवाती है, हंसिका दर्जी से सिलाई करवाता है, हंसिका दर्जी से कपड़े सिलवाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह कार्य खुद ना करते हुए किसी और से करवाया जा रहा है, इसीलिए इसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया होती है करना और प्रथम प्रेरणार्थक किसका होगा, कराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक करवाना, यानी पहले हम स्वयं उस कार्य को करते हैं और फिर हम किसी और से करवाते हैं, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। इसके बाद सोना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा सुलाना, या द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा सुलवाना। इसी तरह गिरना, प्रथम प्रेरणार्थक होगा गिराना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा गिरवाना। इसी तरह मूल क्रिया हम यहाँ पर देख रहे हैं, मूल शब्द इनके। इसी तरह देखना, दिखाना, दिखवाना। इसी तरह मूल शब्द पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। इसी तरह देना, मूल शब्द दिलाना और दिलवाना। इसके बाद हम आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, माता जी ने सब्जी काटकर बनाई। अब पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम बोलें माता जी ने सब्जी बनाई, लेकिन सब्जी बनाई किस तरह से बनाई, काटकर बनाई, यानी कि मुख्य क्रिया थी बनाई और इसके पूर्व में जो होने वाली क्रिया थी काटकर, यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से दर्जी ने कपड़ा काटकर सिलाई की। यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्जी ने कपड़े की सिलाई की, लेकिन सिलाई के पहले क्या किया, पूर्वकालिक क्रिया काटना। इसी तरह परीक्षा में पढ़कर जाना चाहिए, तो परीक्षा में जाना चाहिए, लेकिन किस तरह से जाना चाहिए, पढ़कर, तो यह हो गई पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरह रामू दौड़कर आया, तो रामू आया मुख्य क्रिया और इसके पहले पूर्वकालिक क्रिया दौड़कर आया। इसके बाद हम देखते हैं कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ मूल शब्द और इसमें जब ता लग गया तो ये बना पढ़ता। ता आप देख रहे हैं प्रत्यय है। इसी तरह लिख, यह मूल शब्द और प्रत्यय लगा कर, तो क्या हो गया, लिख कर। इसी तरह चल धन आ, यानी कि आ प्रत्यय लगने से क्या बना, चला। तो इसी तरह से बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इसे आप पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ आपको लगता है उसे आप पूछेंगे।